सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, कल यानी पिछले वीडियो सत्र में आपको बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार वितरण नियम बताया था, जो कि NI बराबर GI अपॉन e⁻∁I/KT-1 आया था। उसकी एक एप्लीकेशन देख रहे हैं आज, उसका अनुप्रयोग क्या है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के वितरण नियम का अनुप्रयोग क्या है, उसको देखने जा रहे हैं, जिसमें कि एकमात्र उपयोग है जिसको पढ़ रहे हैं अपन, प्लैंक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, प्लैंक का वितरण नियम। जब किसी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो ब्लैक बॉडी को जब गर्म करते हैं उससे जो विकिरण निकलते हैं, विकिरणों की जो ऊर्जा होती है, विकिरणों सभी प्रकार की आवृत्ति, सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्य के विकिरण उससे उत्सर्जित होते हैं, और उन विकिरणों की जो ऊर्जा है एकांक आयतन में, यानी ऊर्जा घनत्व जो प्राप्त होता है, किसी तप्त गोले को आप गर्म करेंगे तो चारों तरफ जो गर्माहट आएगी, चारों तरफ जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलेंगी विभिन्न लैम्बडाओं की या विभिन्न आवृत्तियों की, तो जो ऊर्जा चारों तरफ निकलेगी माध्यम में, उसके एकांक आयतन का मान निकालेंगे, यानी ऊर्जा घनत्व का मान निकालेंगे। तो ऊर्जा घनत्व का मान को अपन क्या बोलते हैं, प्लैंक का वितरण नियम बोलते हैं, जो कि बहुत फिजिक्स का बहुत ही जाना पहचाना एक सूत्र होता है, सब जगह काम आता है, जिसको कि अपन सांख्यिकी के माध्यम से निकालने जा रहे हैं। बहुत और ही माध्यम होते हैं, विभिन्न माध्यमों से ज्ञात करते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर अपन इसको सांख्यिकी के माध्यम से ज्ञात करने जा रहे हैं, जिसको प्लैंक का वितरण नियम कहते हैं। इसमें अपन क्या लेके चल रहे हैं, माना एक पिस्टन है अपने पास और उसमें वैक्यूम है और बेलनाकार पात्र है एक, और उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और उसमें एक पदार्थ रखा हुआ है। T ताप पर उसको गर्म करते हैं और उसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो हैं वो गैस की भांति भरे हुए हैं, और वो विद्युत चुम्बकीय विकिरण द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करते हैं और फोटोन को अवशोषित या क्या करेंगे, उत्सर्जित करते हैं। तो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, NI/GI बराबर 1/e⁻∁I/KT-1। NI बराबर क्या हो गया, GI, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सतत मानेंगे आप सब चीज़ को, ये चीज़ आप तब है जब असतत मानते हैं। जब असतत मानेंगे तो NI को क्या लिखेंगे, DN, GI को क्या लिखेंगे, GD एप्सिलॉन, G फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन और D एप्सिलॉन। ये आपको जब सतत मानते हैं, बहुत संख्या में विकिरण होते हैं, तो इस तरीके से इनको व्यक्त करने का एक अपनी आदत है, परंपरा सी है। तो NI SDN लिखेंगे, GI को ये लिखेंगे। इन दोनों को अपन समीकरण नंबर 1 में यहाँ रख रहे हैं। G क्या बन गया, एप्सिलॉन, G एप्सिलॉन, D एप्सिलॉन, e⁻∁ अपॉन KT-1 DN, ये क्या बन गया आपका DN। क्लियर। अब आप देख रहे हैं DN बराबर आपके पास ये हो गया Gν। अगर आप इसको आवृत्ति के रूप में चेंज करेंगे तो चूँकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, hν होता है, तो उसी अभी एप्सिलॉन वाले को आप ν कर सकते हैं। और ये e⁻, जो एप्सिलॉन I था, अभी जो इस फार्मूले में अभी आपने देखा था ये एप्सिलॉन, तो इसको न्यू लिख दो, इसको न्यू लिख दो, यहाँ के लिख दो hν, क्योंकि फोटोन की ऊर्जा hν होती है। इस तरीके से ये वाला समीकरण आपके सामने है, ये लिख दिया आपने, ये समीकरण नंबर 2 है। और संवेग बराबर, फोटोन का संवेग क्या होता है, ऊर्जा बटे प्रकाश का वेग, E/c, तो E बराबर hν/c फ्यूचर में काम आएगा। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इस समीकरण में उत्तर आ चुका है, लेकिन सबसे पहले Gν dν का मान निकालना चाहते हैं। Gν dν क्या है, इस पर ध्यान देंगे आप। आवृत्ति परास dν में दोलन विधाओं की संख्या, यानी कितने विधाओं में दोलन हो सकते हैं, कंपन हो सकते हैं, उनका मान है Gν और dν। तो सबसे पहले अपन एक नया स्पेस लिखते हैं जिसका नाम है मोमेंटम स्पेस, जिसको संवेग समष्टि भी कहते हैं। संवेग समष्टि जैसे आपका XYZ वाला समष्टि होती है कार्टेशियन, वैसी संवेग समष्टि भी होती है, जिसमें कि ये PX एक्सिस है, ये PY, ये PZ है, ये गोला रखा हुआ है, ये माध्यम है अपना, और ये माना कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ये PX है, DP मोटाई का, यानी ये अपना एक माध्यम है, इसमें ये डॉट कण है, पार्टिकल्स हैं, ये इस तरीके के आपने लिए। तो ये कोष्ठिका आपने ली, माना ये कोष्ठिका है संवेग समष्टि में। कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, H बराबर क्या होगा, dx/dz, 6 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, dpx dp/dpz, dx/dz को आप v लिख दें, इसका वॉल्यूम, और dpx dp ये भी आयतन हो गया, इसको आप ले रहे हैं, जैसे इस गोलाकार के लिए क्या लेंगे, 4πp² dp। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये इसका dp क्या हो गया, इस गोले की मोटाई, यानी dpx dp/dz भी आयतन है और ये भी क्या, उसका आयतन, ऐसे आपने लिख लिया। अब जिससे संवेग p हुआ, p + dp की मध्य अवस्थाओं की संख्या कितनी हो गई,
यानी ऐसी अवस्थाएं, ऐसी जी के मान, स्मॉल जी के मान जिनका संवेग पी और डीपी के बीच, उनका मान कैसे निकालेंगे? एच में यानी कोष्ठिका के आयतन में किसी भी एक छोटे जो कला बिंदु होता है उसका आयतन एच की पावर 3 होता है, HQ, उसका भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? V 4π dv² HQ इंटू 2 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो ट्रांसवर्स होती है, तो उसके दो ध्रुवण यानी ट्रांसवर्स के अलावा 2 दिशाएं होती हैं जिनमें कि ध्रुवण हो सकती है, वो संभव है, जैसे 2 का गुणा यहाँ पर कर दिया गया है। अब इसको, इस वाले पद को आवृत्ति परास में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, तो V की जगह V आ गया, 4π की जगह 4π आ गया, P बराबर hν/c होता है, अभी भी ऊपर बताया था आपको ये, तो hν/c, dp बराबर h dν/c गुणा 2 HQ, उसका गुणा भाग करोगे तो 8π V ν² dν/c³, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखोगे आप, ये जो समीकरण नंबर, ये जो मान आया है, कौन सा मान आया है? gν dν का मान आया। पहले आपने gp dp निकाल लिया संवेग समष्टि में, p को आपने इस सूत्र के जरिए ऊर्जा के पदों में चेंज कर दिया, ये gν dν आ गया। क्लियर? तो इस gν dν के मान को आप कहाँ रख रहे हैं? समीकरण नंबर 2 में यहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो ये आपके सामने आ जाएगा 8π V CQ ν² e⁻h⁻⁻ dν। और ये क्या आ गया इसमें? न्यू प्लस dν आवृत्ति परास में ऊर्जा घनत्व का मान निकालने जा रहे हैं। ये तो क्या हो गई? संख्या आ गई उनकी, ठीक है, संख्या में गुणा कर दिया, 1 फोटोन की ऊर्जा hν होती है, तो जो कुल कण है उसमें उनकी संख्या कितने, कुल कला बिंदुओं की संख्या dn है माना, तो dn ये कुल ऊर्जा हो गई उनकी, बटे V का भाग लगा दिया आयतन का, तो ये नंबर ऑफ फोटो, यानी ये क्या होगा? dn गुणा फोटोन की ऊर्जा, 1 फोटोन की बटे आयतन, ये ऊपर कुल ऊर्जा हो गई सभी कणों की, नीचे आयतन हो गया, यानी ऊर्जा घनत्व हो गया, ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। uν dν, इसको क्या लगती है? छोटा u फंक्शन uν dν बराबर, ये सूत्र में यहाँ पर आपने क्या किया कि V का भाग लगा दिया, तो V से भी कट गया, तो 8π h आ जाएगा, h, और ये न्यू का गुणा होगा इसमें, तो ये न्यू गुणा होगा तो ν³ बन जाएगा, CQ 1/e⁻hν/kT-1 dν। यानी ये जो समीकरण जो आपके सामने इस समय मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये समीकरण इसका प्लैंक का ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि आपको E बराबर mc² की तरह याद होना चाहिए। 8π h ν³/CQ 1/e⁻hν/kT-1 dV, जो कि आपने बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी से प्राप्त किया है, क्योंकि फोटोन जो होते हैं, ये बोजोन्स होते हैं, ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, इसलिए आपने बोस-आइंस्टीन का क्या किया है? यूज़ किया है, इसमें अनुप्रयोग निकाला है, प्लैंक का आपने फॉर्मूला ज्ञात करके। थैंक यू वेरी मच।